आज हम बात करेंगे कि हमें रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल्स लिए, बहुत सारे यहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर लिए हैं। इस पिक्चर को देखेंगे। इस पिक्चर में ये हमारा पृथ्वी है और ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में जो विभिन्न आपको ये परतें दिख रही है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, जो आपको ये विभिन्न टाइप की परतें दिख रही हैं, इन परतों में ये धूल के कणों का स्टोर है। आ रहा है मेरी बात समझ में? ऐसे धूल के कण अवेलेबल इसमें होते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? और जब इस वायुमंडल से यानी जब इस पृथ्वी से इन तारों को देखा जाता है तो ये जितने भी तारे हैं ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टिमटिमाते हुए प्रतीत होने का मतलब ये हुआ कि इन तारों को देखने पर कभी हमें ज़्यादा चमकीला दिखते हैं, कभी कम चमकीला दिखते हैं। ऐसा लग रहा है कभी खूब तेज जल रहा है, कभी बुझ रहे हैं, कभी जल रहा है, कभी बुझ रहे हैं, जिनको हम टिमटिमाना कहते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ये सब तारे क्यों ऐसा टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, और कभी खूब तेज जलने और खूब तेज बुझने, जिसका नाम टिमटिमाना है। ये एक चीज समझ में आता है। तो तारे खूब तेज जलते हुए तब प्रतीत होंगे जब उनसे आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में ज्यादा प्रवेश करेंगी, और बुझे हुए कब प्रतीत होंगे? जब उनसे आने वाली किरणें हमारी आंखों में कम प्रवेश करेंगी। इसका मतलब तारों से आने वाली किरणें कभी हमारी आंखों में ज्यादा प्रवेश करती हैं, कभी हमारी आंखों में कम प्रवेश करती हैं। इसलिए कभी ये ज्यादा चमकीला दिखते हैं, कभी कम चमकीला दिखते हैं, जिसके कारण ये हमें टिमटिमाते हुए क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। आज हम रीजन जानेंगे कि क्यों ये तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखो, तारों को टिमटिमाते हुए प्रतीत होने के पीछे एक रीजन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। हालांकि प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, बट मैं प्रकाश के अपवर्तन पे पहले व्याख्या करूंगा। प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो तरह का मीडियम होनी चाहिए, एक सघन होता है, दूसरा क्या होता है? विरल। जहां पे पदार्थ के कण पास पास होते हैं उसका नाम सघन माध्यम, और जहां पे पदार्थ के कण काफी दूर दूर होते हैं उसका नाम होता है विरल माध्यम। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित होती है। दैट मीन्स वो अपने रास्ते को क्या करती है? बदलती रहती है। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब देखो, ऐसा ही इसमें भी होता है। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ये पूरा क्या है? वायुमंडल है। इन वायुमंडल में धूल के कण, गैसों के कण अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। उन गैसों के घनत्व अलग अलग होते हैं। किसी परत में गैसों की घनत्व ज्यादा होते हैं, किसी परत में गैसों के घनत्व क्या होते हैं? कम होते हैं। तो जिसमें ज्यादा होते हैं वह सघन माध्यम हो गया, जिसमें कम होते हैं वह क्या हो गया? विरल माध्यम। और जब अलग अलग माध्यम होगा तब जाके इनसे गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वह सीधी नहीं जाएंगी। मान लो यहां से आएंगे, अलग अलग माध्यम बदलता जाएगा, तो अगर एक माध्यम रहेगा तो प्रकाश सीधे जाएगी। लेकिन वही अगर अलग अलग माध्यम सघन विरल सघन विरल सघन विरल रहेंगे, यानी बार बार माध्यम बदलेंगे, तो प्रकाश के मार्ग भी क्या होंगे? बदलेंगे, जिसका नाम प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो इससे यह पता चल जा रहा है कि जब इन परतों में प्रकाश की किरणें इंटर करेंगे तो उनका पथ कैसा होगा? तो देख लो, जब इनमें प्रकाश की किरणें इंटर करेंगे तो ये इस तरह से आएंगी। जैसे जैसे माध्यम बदलेगा वैसे वैसे ये अपने रास्ते को क्या करेंगे? बदलेंगे, यानी टेढ़े मेढ़े होते हुए क्या होंगे? आएंगे। अब आप देखो, उन तारों से, जो तारे हैं, इन तारों से आने वाली किरणें जब इन वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो ये देख लो ऐसे जाती हैं, इस तरह से हमारी आंखों तक आती हैं। तो मान लो मैं इस फिगर में, यहां देखोगे जो फिगर है, इस फिगर में मैं यहां पे एक नेत्र बनाया हूं, आपको ये दिख रहा होगा। यानी पृथ्वी पर खड़ा एक व्यक्ति है जिसका ये क्या चीज है? आंख है। आ रहा है मेरी बात समझ में? अगर इस व्यक्ति के आंख में तारों से जो स्टार्स हैं, आपके सामने ये जो स्टार्स, इधर बहुत सारे स्टार्स हैं ऐसे, ये आपके सामने जो स्टार्स दिख रहे हैं, इन तारों से अगर आने वाली सभी किरणें एक साथ, सपोज कर लो, अगर एक साथ ये 4 किरणें निकले हैं, अगर चारों किरणें ये आपके आंखों में प्रवेश कर जाएंगे तो ये स्टार आपको बहुत चमकीला दिखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? बहुत चमकीला। लेकिन जब ये वायुमंडल से होकर गुजरते हैं, जो आपके सामने ये एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल दिख रहा है, वायुमंडल से होकर जब गुजरते हैं तो ये इस तरह से आते हैं।
आ रहा है मेरी बात समझ में? अगर ये चारों किरणें सीधे, ये पांचों किरणें अगर हमारी आंखों में सीधे आके प्रवेश कर जाएंगे, तो सारी किरणें हमारी आंखों में आ गई, तो इसका मतलब ये हमें बहुत चमकीला स्टार्स दिखेगा, खूब तेज चमकता हुआ दिखेगा। लेकिन होता क्या है, जब ये किरणें वायुमंडल से ऐसे होकर के, मान लो यहां पे सेकंड सिचुएशन में मैं आपको दिखाया हूं कि हमारा ये आंख है, अब जो ये किरणें हैं वायुमंडल से होकर गुजरी है। किससे होकर गुजरी है? वायुमंडल से। तो हो सकता है कुछ ऐसा जगह मिलता है जहां पे धूल के कण बहुत ज्यादा स्टोर होते हैं, तो वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी वहां पे किरणें अपने मार्ग से क्या होंगी? विचलित होंगी। तो पता चला ऐसे सीधे किरणें इस तरह से आ रही थी, और पता चला कुछ किरणों के मार्ग में इस तरह का कुछ डस्ट पार्टिकल, इस तरह का, जो ये आपको ये दिख रहा होगा, इस तरह के कुछ धूल के कण क्या हो गए? मिल गए। तो जब ऐसा धूल के कण मिलेंगे तो ये किरणें अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी? विचलित हो जाएंगी। आ रहा है मेरी बात समझ में? रास्ते में मान लो ये किरणें ऐसे सीधी आ रही थी, कुछ किरणें ऐसे मिली जो गुजर रही थी, तो उनके रास्ते में धूल के कण को ज्यादा मिल गए। जब धूल के कण ज्यादा मिलेंगे तो किरणें अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगी। तो मान लो ये एक किरण अपने मार्ग से विचलित हो गए। अब देखो कितने किरण आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है। तो पहले तारा जितना चमकीला दिख रहा था, क्या उतना चमकीला दिखेगा? नहीं। एक किरण कम हो गई तो थोड़ा सा कम दिखेगा। पता चला पहले एक के मार्ग में आ रहे थे, अब पता चला थोड़ी सी हवा बह गई तो 3-4 किरणों के मार्ग में धूल के बहुत सारे कण इकट्ठा होके आ गए। तो देख लो, जब 3-4 के मार्ग में ये धूल के बहुत सारे कण आ गए तो पता चला अब ये 3 किरणें अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। जब ये 3 किरणें अपने मार्ग से विचलित होंगी तो अब हमारे आंख में सिर्फ कितना प्रकाश की किरण प्रवेश कर रहा है? ये 2। कितना प्रवेश कर रहा है भाई? ये सिर्फ 2 किरण प्रवेश कर रहा है ना। तो अब थोड़ा सा ये स्टार्स होंगे, ये तारे होंगे, वो और डार्क दिखेंगे, बहुत कम चमकीला दिखेंगे। देखो, जब 5 प्रवेश करेंगे तो ज्यादा चमकीला दिखेगा, 5 से 4 प्रवेश करेंगे तो कम दिखेगा, 4 से जब 2 प्रवेश करेंगे तो और कम दिखेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? और पता चला हवा बहा, सभी धूल के एटम क्या हो गए? हट गए, उस रास्ते से हट गए। तो अब उससे आने वाली सारी किरणें हमारी आंखों में क्या करेंगी? प्रवेश करेंगी। तो फिर क्या होगा? ज्यादा चमकीला दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इस तरह से जो आकाश में तारे होते हैं, कभी ज्यादा चमकीला और कभी कम चमकीला दिखते हैं। जब हवाएं आकाश में चलती हैं, धूल के कण इधर उधर, गैसों के कण इधर उधर होते हैं, तो कहीं पे वह ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। जब कहीं पे उनकी मात्राएं ज्यादा होती हैं तो वहां से गुजरने वाले जो किरणें होती हैं वह हमारी आंखों में कम प्रवेश करती हैं, जिसके कारण तारों की रोशनी हमें कम दिखती है। और जब हवाएं बहते हैं या धूल के कण या जो गैसों के कण होते हैं हवाओं के साथ कभी अलग हो गए, कहीं पे उनकी मात्राएं कम हो गई, तो वहां से जो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। जब ज्यादा मात्रा में आती है तो तारों की रोशनी हमें क्या होती है? ज्यादा दिखती है। इसका मतलब कि हमारे उससे आने वाली किरणें हमारी आंखों में ज्यादा प्रवेश करती है, जिसके कारण वह हमें ज्यादा चमकीला दिखती है। क्या मेरी बात समझ में आए? तो इस तरह से आकाश में हमें तारे टिमटिमाते हुए क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप फिर से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एक बार और चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे। मैं क्या बोला हूं कि जब यहां पे देख लो एक बार और, ये एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं। तो जब एटमॉस्फेयर में धूल के बहुत सारे कण एक साथ इकट्ठा नहीं रहते हैं, अगर वहां पे धूल के कणों की मात्राएं कम होती हैं, गैसों के अणुओं की मात्राएं कम होती हैं, तो प्रकाश ऐसे सीधा हमारी आंखों में आ जाता है। प्रकाश की बहुत ज्यादा मात्रा हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें ज्यादा चमकीला ये तारे दिखते हैं। पता चला किधर से हवा बह गया, पता चला धूल के पार्टिकल कहीं पे ज्यादा स्टोर हो गए। जब ज्यादा स्टोर हो गए तो हो सकता है उनसे आने वाली कुछ किरणें हैं जिनके मार्ग में धूल के कण पड़ गए। तो मान लो है पहली वाली किरण के मार्ग में धूल के कण पड़े, तो ये पहली वाली किरण अपने रास्ते से विचलित हो गई। तो अब हमारी आंखों में कितने किरण प्रवेश कर रही है? सिर्फ 4 प्रवेश कर रही है। तो अब पहले से ये वाला थोड़ा कम चमकीला दिखेंगे। पता चला फिर हवा बहा और धूल के कण कहीं पे ज्यादा स्टोर हो गए, गैसों के एटम कहीं पे ज्यादा आ गए। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी उनसे जो किरणें आ रही थी उन किरणों के, उनमें से ज्यादा किरणों के मार्ग में धूल के कण स्टोर हो गए। तो पता चलेगा उनमें से ज्यादा किरणें अपने मार्ग से क्या होंगी? विचलित होंगी। जैसे इधर से 5 किरण आ रही थी,
तीन के मार्ग में गैसों के ज्यादा कण इकट्ठा हो गए, तो पता चला ये तीन किरणें अपने मार्ग से क्या होंगी, ज्यादा विचलित हो जाएंगे। तो अब हमारी आंखों में सिर्फ कितनी किरण प्रवेश कर रही है, 2। तो अब ज्यादा ये बहुत पहले से बहुत कम चमकीला दिखेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। फिर पता चला कभी हवा बह गया तो ये धूल के कण वहां से खाली हो गए, बहुत कम धूल के कण होंगे, तो फिर ये पूरा किरण आ जाएंगे, तो फिर से तारे क्या होंगे, ज्यादा चमकीला दिखेंगे। तो इस तरह से जिस हिसाब से किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करेंगे उस हिसाब से हमें तारे चमकीला दिखेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में। ज्यादा प्रवेश करेंगे तो ज्यादा चमकीला दिखेंगे, कम प्रवेश करेंगे तो कम चमकीला दिखेंगे, जिसको हम तारों का क्या कहते हैं, टिमटिमाना कहते हैं। तो इस वजह से हमें आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट होगी तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, फिर पूरा क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।